हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में मूफेन अपने मैजिक से डमी पर अटैक करता है और उसकी एनर्जी देखकर एग्जामिनर उसे मैजिक रिलीज एग्जाम में ग्रेड ए देते हैं। यह सुनकर सारे स्टूडेंट हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो आज तक पूरे स्कूल में किसी को भी मैजिक रिलीज एग्जाम में ग्रेड ए नहीं मिला था। वहीं यह सब देखकर ज़ैंग कहता है कि मैजिक रिलीज एग्जाम और प्रैक्टिस टेस्ट की ग्रेड मिलाकर मूफेन अब हमारे स्कूल का नंबर 1 स्टूडेंट बन गया है। तो इस तरफ मूफेन की परफॉर्मेंस देखकर प्रिंसिपल उसकी काफी तारीफ करते हैं, जिसे देखकर मूनिंग के डैड जो यून उसे अपने पास बुलाकर कहते हैं कि तुम्हारी परफॉर्मेंस सच में काफी अच्छी थी। साथ ही में वो मूफेन को उनकी फैमिली के पर्सनल ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करने के लिए इनवाइट भी करते हैं, जिसमें फायर एलिमेंट को अच्छे से ट्रेन करने के लिए बेहतरीन मैजिकल इक्विपमेंट्स थे। साथ ही में वो ये भी कहते हैं कि अब से तुम हमारी बिरादरी के हो। ये सुनकर अंकल जोयुन से कहते हैं तो फिर मूबे का क्या, जिस पर जोयुन कहते हैं कि उसे अभी और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब जोयुन ने जो मूफेन को ऑफर दिया था वो टीचर को भी काफी अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग तो अच्छे से जानते हैं कि मूफेन मूनिंग के डेट से कितना ज्यादा नफरत करता है, और इसी के चलते वो कहता है, ए बूढ़े आदमी, तेरा दिमाग तो सही जगह पर है ना? तुम्हें क्या लगता है जिस तरह से तुमने मुझे और मेरे डेट को बदनाम किया, उसके बाद मैं तुम्हारी इस ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा? और अगर हाँ तो तू अपने दिमाग का इलाज करा ले रे बाबा। और हाँ, रही बात मूनिंग की, तो तुम अगर हाथ पैर जोड़कर भी मुझसे कहोगे कि मूनिंग से शादी कर ले, तभी मैं उससे शादी नहीं करूंगा। वहीं मूफेन की इतनी कड़वी बातें सुनकर अपने टीचर के तो होश ही उड़ जाते हैं, मगर मूनिंग को बुरा नहीं लगता, बल्कि वो तो खुश थी। आगे जो यूं गुस्से के चलते अपनी पावर का यूज करने ही वाला था, मगर प्रिंसिपल उसे यह कहकर रोक देते हैं कि आप अभी स्कूल के कैंपस में हो और यहाँ पर यह सब नहीं चलेगा। साथ ही में वो मूफेन से भी कहते हैं कि जो यूं से अभी माफी मांग लो, जिस पर मूफेन कहता है कि माफी और इनसे है, इन्होंने 3 साल पहले हमारा घर हथिया लिया और मेरे डैड को इतना मारा कि उसके कारण वो आज भी बीमार रहते हैं। माफी तो इन्हें मांगनी चाहिए। यहाँ तक कि मूफेन यह भी कहता है कि अगर आप मेरी उम्र के होते ना, तो आपके छोटे छोटे टोटे कर देता। यह सुनकर अंकल जोयुन से कहते हैं कि आपकी इंसल्ट करने के आरोप में मैं इसे अभी स्कूल से निकाल सकता हूँ, लेकिन तभी प्रिंसिपल कहते हैं कि मेरी परमिशन के बिना कोई भी मेरे स्टूडेंट को बाहर नहीं निकाल सकता। तभी मूबे बीच में कूदकर जोयुन को इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि आपकी इंसल्ट का बदला लेने के लिए मैं इसके साथ फाइट कर सकता हूँ, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि इसे मुंह के बल गिरा कर रहूंगा। लेकिन जोयुन मना करते हुए कहते हैं कि मेरा स्टेप्सन मूफेन के ही उम्र का है और वो इसके साथ हैंड टू हैंड फाइट कर सकता है। ये सुनकर प्रिंसिपल मूफेन को कहते हैं कि अभी भी टाइम है, जोयुन से माफी मांग लो। लेकिन मूफेन, ना, मैं नहीं मांगने वाला, बल्कि वो तो ये कहता है कि पहले इनसे कहो कि मेरे डैड से माफी मांगे। साथ ही में वो ये भी कहता है कि मैं इनके स्टेप्सन से फाइट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर फाइट में मैं जीता तो आपको मेरे डैड से सबके सामने माफी मांगनी होगी, और अगर आपका बेटा जीता तो आप जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। और इसके लिए सब एग्री हो जाते हैं। अब क्योंकि मूफेन अभी भी टीनेज था, और इसी के चलते टीचर 2 साल बाद जब मूफेन 18 साल का हो जाएगा तब फाइट करने की परमिशन देते हैं, जिस पर जो यून भी एग्री होता है और मूफेन को गुड लक कहकर वहां से चला जाता है। वहीं जाने से पहले मूनिंग प्यार भरी निगाहों से मूफेन को देखती है और अपना हीरो मूफेन भी रिप्लाई में उसे देखता है। उसके बाद अगले सीन में हमें इलाइट क्लास का रूम दिखाया जाता है, जहां पर टीचर सभी स्टूडेंट्स को पहले तो वेलकम करते हैं, और हमें पता चलता है कि टीचर टेंगी स्टूडेंट को मैजिक इक्विपमेंट्स कैसे यूज करना है उसके बारे में सिखाने वाली है। आगे टीचर सभी को एक मैजिक इक्विपमेंट के बारे में बताते हैं, जो कि किसी कड़े की तरह दिख रहा था। वो कहते हैं कि इससे आपकी ट्रेनिंग की स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी, और इस इक्विपमेंट को टॉप 3 स्टूडेंट 1 महीने तक यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसे उन्हें चौथे स्टूडेंट को देना पड़ेगा। साथ ही में वो यह भी कहते हैं कि क्योंकि मूफेन ने उनके चीफ गेस्ट जो यून के साथ बदतमीजी से बात की थी, इसीलिए मैनेजमेंट ने पनिशमेंट के तौर पर डिसाइड किया है कि वो मैजिकल इक्विपमेंट को सिर्फ 10 ही दिन यूज कर सकता है। साथ ही में टीचर यह भी कहते हैं कि अगर, है ना, अगर किसी ने मैजिक इक्विपमेंट को डैमेज किया या फिर घुमाया
तो उसे ना सिर्फ स्कूल से निकाला जाएगा बल्कि मैजिक सीखने से भी बैन कर दिया जाएगा। इसके बाद अगले सीन में जब मूफेन और मूबे बात कर रहे थे तभी हमें पता चलता है कि एक मैजिक इक्विपमेंट यूज करके स्टूडेंट 20% तक अपनी पावर को इंक्रीज कर सकता है। लेकिन एक स्पिरिट ग्रेड मैजिक इक्विपमेंट भी है जिसका यूज करके एक स्टूडेंट कम से कम 40% तक की पावर इंक्रीज कर सकता है, और यही सेम इक्विपमेंट मूनिंग के पास भी होता है। इसके बाद जब मूफेन छत पर बैठकर मैजिक इक्विपमेंट को यूज करने का ट्राई कर रहा था तभी उसका पहना हुआ लॉकेट रिएक्ट करने लगता है और थोड़ी ही देर बाद वो एक सांप की तरह खुलकर उस मैजिक इक्विपमेंट को खा जाता है और डकार भी लेता है। अब यह देखकर मूफेन तो काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि अगर उसने मैजिक इक्विपमेंट स्कूल को वापस नहीं दिया तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इसीलिए वो लॉकेट से इक्विपमेंट को वापस देने के लिए रिक्वेस्ट करता है, दे दे रे बाबा, ये लोग मुझे स्कूल से बाहर निकाल देंगे। मगर तभी वहां पर टीचर टेंगी आती है और उनके पूछने पर मूफेन उन्हें सब कुछ बता देता है। वही लॉकेट देखने के बाद टीचर टेंगी कहती है कि यह एक एंशिएंट स्पिरिट ग्रेड मैजिक इक्विपमेंट है जिसे ग्रोथ टाइप इक्विपमेंट भी कहते हैं, और दुनिया में इस तरह के इक्विपमेंट काफी कम बचे हैं। साथ ही में टीचर उसे यह भी बताती है कि यह लॉकेट सोल स्पिरिट और दूसरे मैजिक इक्विपमेंट को कंज्यूम करके पहनने वाले की ट्रेनिंग को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है, जिससे हम ऑडियंस और मूवफैन समझ जाते हैं कि उसकी ट्रेनिंग की स्पीड बाकियों से ज्यादा क्यों थी। उसकी एक ही वजह थी, ये लॉकेट। आगे टीचर टेंगी उसे लॉकेट को संभाल कर रखने के लिए कहती हैं, और साथ ही में वो यह भी कहती है कि तुमने अभी जिस मैजिक इक्विपमेंट को डैमेज किया है उसे मैं संभाल लूंगी, उसके लिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो एकदम से गायब हो जाती हैं। वहीं हॉस्टल वापस आने के बाद मूफेन अपने लॉकेट की एनर्जी पर कंसंट्रेट करता है। इसके बाद सीन पूरी तरीके से शिफ्ट होता है और हम सभी स्टूडेंट को बस से कहीं पर जाते हुए देखते हैं। दरअसल वे लोग पास ही के एक मिलिट्री कैंप पर जा रहे हैं जहां पर उनकी रियल लाइफ ट्रेनिंग होने वाली है। इसके थोड़ी देर बाद वे लोग मिलिट्री कैंप पहुंच जाते हैं जहां पर इंस्पेक्टर कोंग उनका वेलकम करते हैं और उन्हें आज के उनके हंटिंग टास्क के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि स्टूडेंट को जंगल में छुपे एक मॉन्स्टर को ढूंढकर मार गिराना है, और अगर कोई एक भी स्टूडेंट मॉन्स्टर को मार गिराता है तो बाकी सभी स्टूडेंट को ग्रेड ए मिलेगा, और अगर वे लोग मॉन्स्टर को ढूंढ नहीं पाए तो सभी लोग फेल हो जाएंगे। अब मॉन्स्टर के बारे में सुनकर सभी स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, क्योंकि मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, और ऐसा ही सेम टीचर को भी लगता है। लेकिन इंस्पेक्टर उन लोगों की एक नहीं सुनते और कहते हैं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो सीधे प्रिंसिपल से बात कर सकता है। तभी मूफेन पूछता है कि मॉन्स्टर को पकड़ने वाले को रिवॉर्ड में क्या मिलेगा, जिस पर इंस्पेक्टर कहते हैं कि मैं खुद उस एक बंदे को अपना मैजिकल आर्मर गिफ्ट में दे दूंगा। यह सुनकर सारे स्टूडेंट्स हंटिंग टास्क के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि एक मैजिकल आर्मर लाखों रुपए का आता है। यह सुनकर मूफेन भी मन ही मन कहता है कि यह मेरे लिए काफी अच्छा चांस है मैजिकल आर्मर पाने का। ये मुझे ज़ोयुन के स्टेप्सन के साथ की लड़ाई में काफी ज्यादा काम आएगा। और फिर गाइस इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। बाय।